मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 के हम हल करेंगे। ध्यान से आप वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार हम इन प्रश्नों का हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया है। शुभम के कमरे की जो दीवार है उसके 2/3 भाग पर शुभम ने स्वयं पेंट किया है और उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया, तो उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। तो दीवार का कितना भाग पेंट किया शुभम ने, कितना भाग पेंट किया माधवी ने, यह दिया है। तो हम दोनों का भाग अलग अलग लिख लेते हैं। पहले शुभम ने पेंट जो किया है, शुभम ने पेंट किया बराबर दीवार का 2/3 भाग, तो भिन्न संख्या के रूप में हमें दिया है 2/3। तो बहन माधवी ने शुभम की सहायता की, तो माधवी ने कितना पेंट किया है उस दीवार का 1/3 भाग। अब हमसे पूछा है कि दोनों ने मिलकर कुल कितना, दोनों ने मिलकर का मतलब जोड़ देना है, दोनों ने कुल कितना पेंट किया। तो दोनों ने पेंट किया बराबर 2/3 भाग, शुभम ने धन मिलने का मतलब जोड़ना 1/3, और भिन्न संख्याओं को आप जोड़ना समझ गए हैं। यदि उनके हर समान हैं तो हम केवल अंश को जोड़ते हैं, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 धन 1 लिख देंगे अंश में और बट्टे में हर, क्योंकि हर समान है। 2 × 3, 3/3, और 3/3 का सरल रूप हो गया 3 से 3 में कितनी बार भाग गया, 1 बार। तो यानी पूरी दीवार, एक का मतलब पूरा काम हो गया, एक भाग, दीवार का एक भाग का मतलब दीवार का पूरा भाग पेंट हो गया। तो दोनों ने मिलकर दीवार को पेंट कर दिया। प्रश्न संख्या 4 है, रिक्त स्थानों को भरिए। 7/10 में से घटाना है क्या। ये रिक्त स्थान है कि 3/10 मिल जाए। अब आप सोचिए, बट्टे में 10 है, बट्टे में 10 ही रहेगा, यानी हर समान रहेगा, तो बट्टे में तो आपको 10 लिखना है। और क्या घटाएंगे 7 में से कि 3 आ जाए, कितना घटाएंगे, 4। इस प्रकार आपने भरना है। अब यहाँ पर भी देखिए, बट्टे में 21 है, बट्टे में 21 है, तो आप हर में समान राशि लिखिए 21, और 3 घटा के 5 आना चाहिए। तो कितने में से 3 घटाएंगे कि 5 आ जाए। 3 घटाना है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो कितने में से घटाएंगे सोचेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8 में से 3 घटा के 5 आएगा। अब यहाँ पर 3/6, 3/6 दिया है, तो कितने में से 3/6 घटाने पर फिर से हमें 3/6 मिलेगा। तो हर में तो आप क्या लिखेंगे, अभी आप समान हर वाले प्रश्न कर रहे हैं तो 6 ही लिखेंगे। तो 3 घटा के 3 आना चाहिए, तो अंश में भी आप 6 लिखेंगे, 6 में से 3 घटा के 3 आएगा। 5 जोड़ के कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, तो हर में आप लिखेंगे 27, और 5 जोड़ के 12 आना चाहिए, तो 1 जोड़ के 5 6, 2 जोड़ के 5 7, तो 12 कैसे आएगा सोचेंगे, तो 7 में जोड़ेंगे 5, 7 5 12। इस प्रकार आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में प्रश्न दिया है, जावेद को संतरों की टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। कुल मिलाकर टोकरी में जितने भी संतरे थे उसका 5/7 भाग मिल गया जावेद को, और टोकरी में जो संतरे थे उसको हम भिन्न में पूरा 1 मानेंगे। भिन्न में पूरे भाग के लिए हम संख्या 1 इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर टोकरी में संतरे थे 40, तो 40 में से 40 नहीं बटे, तो 40 में से 40 पूरे संतरे हैं, तो यानी टोकरी में 40/40 संतरे हैं, अर्थात 40/40 को काटोगे तो 1। टोकरी में माना 25 संतरे हैं, तो 25 में से 25 अभी टोकरी में ही हैं, तो अर्थात टोकरी में कुल कितने संतरे हो गए भिन्न के रूप में, 25/25 बराबर 1। अभी तक बटे नहीं है, तो अब इन संतरों में से एक भाग में से भिन्न के रूप में संपूर्ण को हम 1 मानेंगे।
तो एक भाग में से टोकरी में जितने भी संतरे हैं उन सभी में से 5/7 मिल गए हैं जावेद को। तो कितना भाग शेष रहा? तो पहले हम नोट करेंगे कि जावेद को मिला, टोकरी का कितना भाग मिला जावेद को? 5/7 भाग। तो शेष भाग कितना रहा? तो शेष भाग, तो कुल संतरे एक नहीं है, संतरे पूर्ण रूप में भिन्न के रूप में हम एक दिखाएंगे। तो एक में से हम 5/7 भाग को घटा देंगे, क्योंकि एक का मतलब 25/25 है, एक का मतलब 24/24 है। तो पूरे एक भाग में से हम 5/7 को घटाएंगे। अब आपको पता है एक में से हम घटाएंगे 5/7 को, तो कैसे घटाएंगे? पहले इसका हर क्या है? एक के बट्टे में एक है, तो इसका भी हम 7 बनाएंगे। तो 7 एक का 7 ऊपर भी, और हर में जो एक था वो भी 7 एक का 7 ऋण 5/7। अब आप आसानी से घटा सकते हैं, दोनों के हर समान हो गए हैं, क्योंकि किसी भी संख्या एक को आप 7/7 भी लिख सकते हैं। हमारा हर 7 था तो हमने उसको 7/7 लिख दिया। तो 7 में से 5 घटा के 2/7 भाग शेष रहा। तो टोकरी में जो संतरे शेष रहे वह कुल टोकरी में संतरों का कितना भाग बचा? 2/7 भाग।